ऑर्डर दे देते ना 10 बजे के बाद पटाखे नहीं चलेंगे, पूरी रात जलती है, कार्रवाई होती है कहीं। मैं पिछले 25 वर्षों से यही देख रहा हूँ। छठ पूजा पर्व आता है, अभी छठ पर्व आएगा तो देखना कितने घाट साफ मिलेंगे आपको। शायद 2 महीने बाद फिर मेन ठेकेदार कौन है? केजरीवाल जी हैं। आका तो वही है ना। तो आप अपना तो आपने शीश महल खड़ा कर लिया, लेकिन आपने देखा कि अभी जो है दशहरा आ रहा है, नवरात्रि शुरू हो रही थी, उससे पहले ही खुदवा दिया इन्होंने सारे में। केंद्र सरकार तो अपनी तरफ से जो है कर रही है। अभी इलेक्ट्रॉनिक बसेज उन्होंने गिफ्ट की है, नाम केजरीवाल जी का हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बसेज जो है कम से कम 500-600 आ गई है। पॉल्यूशन का आप सबसे बड़ा जिम्मेदार किसे मानते हैं? सरकार 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 व्यवस्था करने वाले ऑर्डर दे देते ना 10 बजे के बाद पटाखे नहीं चलेंगे, पूरी रात जलती है, कार्रवाई होती है कहीं। मैं पिछले 25 वर्षों से यही देख रहा हूँ कि 10 बजे तक बैन, पटाखे की बिक्री बैन, इतने पटाखे जब, फिर ये पटाखे आ कहाँ से जाते हैं? आ कहाँ से जाते हैं? पूरी रात जलते हैं। दिवाली के दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी पटाखे तो जलते हैं। जनता ले आती है ना, तो उसमें सरकार कहाँ से आई? कार्रवाई कहाँ होती है? आज तक आपने किसी रिपोर्ट में देखा, किसी अखबार न्यूज में देखा कि फलाने को बेसमय उस पटाखे का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया? कहीं नहीं, कहीं कोई ऐसी रिपोर्ट ही नहीं है। तो हमारी कार्य व्यवस्था, हमारी कार्य प्रणाली और हमारी जो सरकारी तंत्र है, ये पूरी तरीके से फेल और फ्लॉप है। तभी तो लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं है, नौकरी खत्म हो रही है। जब आप जनसंख्या के अनुपात में कर्मचारी अधिकारी रखोगे तभी तो उस पर निगरानी रखेंगे। एक कर्मचारी, एक अधिकारी 1,000 लोगों का अकेले काम कर रहा है, कैसे करेगा वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है। आप अस्पतालों में चले जाओ, एक डॉक्टर 200 मरीजों का ओपीडी करता है प्रतिदिन, 200 मरीज एक डॉक्टर के लाइन में लगे रहते हैं। क्या वो इंसान नहीं है? वो इंसान नहीं है। आज की स्थिति में बता रहा हूँ, पेट्रोल पंप पे चले जाओ, पेट्रोल पंप पे चले जाओ, एक ऑपरेटर 4-4 मशीनें देख रहा है, दौड़ के इस गाड़ी में लगाता है, दौड़ के उस गाड़ी में लगाता है। क्यों? क्योंकि तनख्वाह नहीं, उसकी नौकरी पे नहीं रखा जाता है, तनख्वाह नहीं दिया जाता है। एक आदमी के तनख्वाह में वो 4 आदमियों का काम कर रहा है। अब सच्चाई दिखाओ ना देश को, देश की जनता को कि क्या हो रहा है। आज हमारी सरकारी व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है। आज सरकारी कामों के लिए जो सरकार की योजना, पुलिस किसकी है? सरकार की है, किसी आम आदमी की है? सरकारी रखेगी ना पुलिस। वो इतनी पुलिस होती तो हर जगह, हर मोहल्ले में कार्रवाई होती कि फलाने जगह पटाखे जल रहे। एक थाने में 50-60 पुलिसकर्मी है और एक थाने का जो क्षेत्रफल है 2 लाख 3 लाख लोगों का है। कैसे कंट्रोल करेंगे वो? कैसे कंट्रोल करेंगे? आप जा कर के थानों में पूछिए एक सिपाही की हालत। वो सिपाही 16 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे ड्यूटी देता है, कभी कभी 72 घंटे ड्यूटी देता है, उसे छुट्टी तक नहीं मिलती है। एक घर में 4-4 गाड़ियाँ हो रही हैं, पॉल्यूशन तो बढ़ रहा है। अब सरकार को इसको लेके बहुत कुछ करती भी है। कई जगह अब जैसे कूड़ा, जैसे पन्नी इतनी ज़्यादा इकट्ठे हो जाती हैं, वो चीज़ें जलती नहीं है, उसके लिए सरकार मना करती है कि पन्नी बेचो मत, लेकिन तभी भी लोग बिछ रहे हैं। अब ये जिम्मेदार किसे मानते हैं सबसे ज़्यादा? जिम्मेदार तो अब है सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, तो लोग गवर्नमेंट को ही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोगों को भी थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए। अब जैसे कि एक ये है कि एक्सपायर गाड़ी को ज़्यादा चलाते नहीं है 15 साल से ऊपर, ठीक है, लेकिन वो भी कितने लोग बहुत चलाते हैं। काफ़ी लोग मैं देखता हूँ एक्सपायर गाड़ी भी चला रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा वो है। इसीलिए अब तो शायद कम कर दिया है थोड़ा बहुत इसका, एक्सपायरी की कम चलाइए। और बाकी दिल्ली में आबादी भी उस हिसाब से क्या कर सकते हैं। तो ये तो आप दोनों तरफ से मानते हैं गलती? हाँ, इस हिसाब से इसमें सरकार कुछ ज़्यादा कर भी पाए तो उतना ज़्यादा। अब जैसे कूड़ा, अब गाजीपुर बॉर्डर में भी देखता हूँ कितना सारा पहाड़ जमा हुआ है, लेकिन सरकार उसको लेके कहाँ जाएगी? अब एक्सपोर्ट तो करेगी नहीं, कहाँ एक्सपोर्ट करेगी? लेकिन कहती तो है ना सरकार की इसको हम साफ करेंगे, लेकिन हो नहीं रहा ना। अब यमुना जी को देख लो ना, एग्जाम्पल के तौर पर, कहाँ हो रहा है। तो जब कुछ होता है, अब जैसे छठ पूजा पर्व आता है, अभी छठ पर्व आएगा तो देखना कितने घाट साफ मिलेंगे आपको। शायद 2 महीने बाद फिर यमुना का क्या कहना है फिर? यमुना तो मुझे लगता नहीं है कि अभी आने वाले टाइम में 20 साल तक साफ सही से हो पाएगी। केजरीवाल की सरकार क्या कदम उठा सकती है ये यमुना को साफ करने के लिए? केजरीवाल सरकार वो फ्री कुछ बोल देगी तो लोग चले जाएंगे, कुछ अगर ऑफर देगी तो, वरना और कुछ कोई ऑप्शन नहीं है। वो फ्री ले लेके यहाँ तक आगे बढ़ते हुए आए हैं, दूसरों की जगह पे हाथ मारते हुए आए हैं। अन्ना हजारे के पीछे रह के वो सीधा अन्ना हजारे को साइड कर दिया और खुद चले गए ऊपर। उनका यही काम है, फ्री के नाम पे औरतों महिलाओं को, हालांकि ठीक है चलो फ्री देना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, इतना फ्री दे रहे हो,
लेकिन ये सब कहीं ना कहीं सरकार से ही तो आ रहा है। दिल्ली सरकार सारे बिल पास क्यों कर देती है? भाई केंद्र की सरकार है, दिल्ली राजधानी है, एक तो ये भी दिखाना होता है कि राजधानी घाटे में नहीं होनी चाहिए हर चीज़, इसीलिए बिजली के बिल वो कहीं से भी आ रहे हैं। लेकिन और ये बस जो फ्री हो रही है, इतना आ तो कहीं ना कहीं से जा तो देश का ही रहा है ना, पानी फ्री, बिजली फ्री, इसका कोई सेंस नहीं बनता। और ये कह रहे हैं कि अभी उत्तर कहीं और दूसरे गुजरात वगैरह में भी खड़े हुए थे, वहाँ भी कहते थे हम फ्री कर देंगे। ये केवल 2 करोड़ वाली आबादी का एक शहर है, यहाँ कर सकते हो। लांगे जो यूपी पूरा 22 करोड़ आबादी का शहर है, वहाँ फ्री करोगे तो पूरा देश कंगाल हो जाएगा। किसको जिम्मेदार माने? केजरीवाल जी को, क्योंकि पोल्यूशन वही फैला रहे हैं ज़्यादा। अगर वो पोल्यूशन नहीं फैला रहे होते तो पोल्यूशन होने का नाम ही नहीं होता। अब आज देख लो, जगह जगह जाओ खुदाई हुई पड़ी है, ठीक है। दिल्ली का जो है मेन मालिक कौन है, मेन ठेकेदार कौन है? केजरीवाल जी हैं। आका तो वही है ना। तो आप अपना तो आपने शीश महल खड़ा कर लिया, लेकिन आपने देखा कि अभी जो है दशहरा आ रहा है, नवरात्रि शुरू हो रही थी, उससे पहले ही खुदवा दिया इन्होंने सारे में। और दशहरा आ रहा है, सारी जगह खुदी पड़ी हुई है, चाहे वो बड़े बड़े आईपी एक्सटेंशन हो या और कोई जगह हो, या जो है प्रीत विहार, निर्माण विहार हो, या आप मेन जो है विकास मार्ग हो। इन्होंने क्या कर रखा, सब और भी दिल्ली में एक ही जगह, इन्हीं जगहों पे नहीं, और भी सारी दिल्ली में सब कहीं खुदाई हो चुकी है एक साथ में। अब ये क्या है, त्यौहार तक नहीं बनेगा, आराम आराम से काम होगा, जो हो पाएगा होएगा, नहीं होगा नहीं होगा। लेबर भी अपने अपने घर जाएगी भाई दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए। उस टाइम पर क्या होगा, वो पॉल्यूशन नहीं है, वो भी तो एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन है, डस्ट पॉल्यूशन। डस्ट लोगों की नाक में जाती है, चलती हैं गाड़ियाँ, चलती हैं बसेस, सब कुछ चलता है, लोग पैदल भी चलते हैं, उससे भी धूल उड़ती है। वो धूल सारी लोगों के नाक में जाती है, नाक में जाने के बाद में वो लंग्स में जाती है, चेस्ट में जाती है, जिससे जो है कंजंक्शन होता है, बहुत एलर्जी हो जाती है लोगों को, डस्ट से भी एलर्जी होती है। तो वो एलर्जी होने से क्या है, या तो वही हम कहेंगे कि फिर सारे लोग वो कोविड की तरह से मास्क लगा लगा के चलो भाई, जब तक ये सब पोल्यूशन हो रहा है, किसी भी तरह का वो पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन है, तो नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए कान में अपने कुछ लगा लो, लीड, रुई लगा लो नहीं किसी के पास लीड हो, कुछ नहीं हो, रुई लगा लो, यही आदमी कर सकता, और क्या करेगा। पॉल्यूशन का सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मैं ये केजरीवाल को, यहाँ की दिल्ली की गवर्नमेंट को, दिल्ली की सरकार को। सबसे बड़ा मैं तो जिम्मेदार मानता हूँ हमारे जो आदरणीय चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उनको मानता हूँ आदरणीय चीफ। मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उनका वो कुछ इस मामले में ना कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी। अगर वो चाहे ना तो वहाँ पर जो पंजाब वालों को कुछ ना कुछ ऐसे, जो देखो पराली जल रही है, मेन तो पराली का चक्कर है, और पराली उन्होंने जलानी है। पंजाब से चराली हरियाणा है, पंजाब में ज़्यादा, हरियाणा में बहुत कम है। हरियाणा ने तो अपने आप को काफ़ी तक मतलब रिड्यूस किया है, पर पंजाब में वो कुछ है ना इस तरह का, कोई उनको है ना कुछ इस तरह का साथ, देखो कोई इंसेंटिव स्कीम रख दें। एक है ना जो हमारी ITI है यहाँ पर पूसा में, उन्होंने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट निकाले हैं, उनको अगर ख़रीद के उनको दें तो वो है ना काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकती है पराली जो है, लेकिन वो देते नहीं हैं, क्योंकि अब उसमें यह है कि वो काफ़ी महंगे हैं। अगर महंगे हैं तो उनको सब्सिडाइज रेट पे दे, वो भी नहीं देते। फिर इनको जो है ना पंजाब जो केंद्र से इन्होंने बजट भी पास कराया वो इस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं कि वो सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं तो उनको अपनी जहाँ से देना पड़ेगा, अपनी इनकम में से देना पड़ेगा, मतलब जो राज्य सरकारी। लेकिन वो जो है जो केंद्र सरकार से बजट उन्होंने अप्रूव कराया और वो कुछ नहीं देते, जबकि लोग कहते हैं केंद्र सरकार क्यों नहीं करती। केंद्र सरकार अपनी तरफ से बजट दे रही है तो करना चाहिए ना। तो ये मतलब मैं तो कहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा। और फिर दिल्ली के अंदर आप देखोगे ना, दिल्ली के अंदर जो हमारी जो आपका पोल्यूशन रेडिएशन निकलती हैं, दिल्ली में कम से कम 40 लाख व्हीकल ऐसी पड़ी हैं जो कंडम पड़ी हैं, कोई पार्किंग में पड़ी है, तो कोई किसी के घर के आसपास पड़ी है, कोई मतलब 40 लाख व्हीकल ऐसी हैं जो अच्छा वो पड़ी होती है ना, वो कंडम है और वो रेडिएशन छोड़ती है, क्योंकि उनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, वो रेडिएशन छोड़ दें। अब इनके पास हमारे जो आदरणीय जो केजरीवाल जी है, उन्होंने कोई ऐसे मतलब स्क्रैपिंग यूनिट नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, 1-2 बनाए हैं बस। उसी में कितना मतलब 40 लाख के हिसाब से वो यूनिट तो बनाने चाहिए। और इस सब का बजट अप्रूव है, बजट जो है उन्होंने लिया हुआ, पैसे लिए हुए हैं
कुछ नहीं कर रहे। तो ये भी एक वजह है, मतलब देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, एक नहीं है। एक तो वो पराली का और एक ये व्हीकल्स का है। और फिर जो व्हीकल्स जो इतनी चलती हैं, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का भी टाइम है, ठीक है। अब केंद्र सरकार तो अपनी तरफ से जो है कर रही है। अभी इलेक्ट्रॉनिक बसेज उन्होंने गिफ्ट की है, नाम केजरीवाल जी का हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बसेज जो है कम से कम 500-600 आ गई हैं, ठीक है। तो काफ़ी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो केजरीवाल जी को जो है ना इस मामले में थोड़ा ध्यान सीरियसली देना पड़ेगा।